नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कॉजेस ऑफ हेयर फॉल इन वुमेन। महिलाओं में बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं। बगीचे का अच्छी तरह से बढ़ना ये पूरी तरह ज़मीन पर निर्भर होता है। एक बगीचे की तरह ही बालों के बढ़ने का चक्र होता है। बालों का विकास का चक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि जब उनके विकास चक्र में बाधा होती है तो यह एक कारण बन जाता है जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं। और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, कोई बीमारी, संक्रमण यानी कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना या फिर केमिकल्स की वजह से बालों की बढ़ने की क्षमता रुक जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो बालों के विकास की गति को रोक सकती है जिसके कारण बाल गिर सकते हैं। बालों का झड़ना अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं में हेयर लॉस और बाल पतले होने की संभावना होती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने 50 या 60 की उम्र में इसे नोटिस करते हैं, लेकिन यह किसी भी उम्र में और अनेक कारणों से हो सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार ज़्यादातर लोगों में 50 से 100 बाल दिन भर में गिर सकते हैं। जिन दिनों में बालों को धोया जाता है उन दिनों में 250 बाल खोने की संभावना होती है, लेकिन बालों का यह अधिक झड़ना रोकने का प्रयास करने के लिए धोने से बचना सही नहीं है, क्योंकि बालों का झड़ना बाल न धोने से रुकने वाला नहीं है। उन लोगों के लिए जो हर दिन अपने बालों को गिनने की योजना नहीं बनाते हैं, यह पता करने के लिए कि बाल पतले हो रहे हैं या उच्च दर पर हेयर लॉस हो रहा है। ये डिफरेंस महिलाओं को दिखाई देगा। जब सुबह उठते हैं तो आपके तकिए पर आमतौर पर बड़ी मात्रा में झड़े हुए बाल दिख सकते हैं। जब आप अपने बालों को कंघी करते हैं, विशेष रूप से बिना टगिंग जो बालों को बाहर खींच सकते हैं, तो कंघी में सामान्य से अधिक झड़े हुए बाल दिखते हैं। अन्य दृश्य संकेत भी है जो महिलाएं समय के साथ देख सकती है। पुरुषों के बाल माथे से या सिर के मुकुट से निकलते हैं, लेकिन महिलाएं सिर से तीसरे के एक आधे हिस्से पर पतले होने की सूचना देती है और कभी कभी उनकी फ्रंटल लाइन बरकरार रहती है। महिलाएं ऐसे हिस्से को देख सकती है जो धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है या उनके स्कैल्प को सामान्य से अधिक देखती है जब उनके बाल वापस खींचे जाते हैं। जब एक पेशेंट सीवियर हेयर फॉल का कंसर्न लेकर क्लिनिक में आते हैं तो शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक पद्धति से उस पेशेंट के हेयर फॉल का निदान किया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस किया जाता है, और उस व्यक्ति के प्रकृति अनुसार और उसके हेयर प्रॉब्लम के अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है और साथ ही में ज़रूरत पड़ने पर पंचकर्म चिकित्सा भी की जाती है। अभी हम देखेंगे महिलाओं में हेयर फॉल होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि डिलीवरी होने के बाद महिलाओं में हेयर फॉल होने के लक्षण दिखाई देते हैं। डिलीवरी के 3 महीने बाद जब हार्मोन खुद को फिर से संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे दिखाई देता है कि बाल सभी गुच्छों में निकल आते हैं। धोते समय भी बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। कभी कभी ऐसे डर लगता है कि इतने सारे बाल अगर गिर जाएंगे तो सर पर बाल रहेंगे या नहीं। गर्भावस्था में बाल परिवर्तन आम है, हालांकि हर महिला अलग होती है और इसीलिए हर महिलाओं के बालों के गिरने के कारण भी अलग अलग होते हैं। यदि डिलीवरी के बाद बालों के झड़ने का अनुभव होता है तो अधिकांश महिलाओं में ये बालों का झड़ना कुछ महीनों बाद कम होकर वापस नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। हालांकि ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कई बार नए लंबे बाल झड़ने के भी अनुभव होते हैं। यह एक सामान्य और अस्थायी परिवर्तन है जो डिलीवरी के बाद होता है, जिसका ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान से कोई संबंध नहीं है। डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना आमतौर पर 3 महीने बाद शुरू होता है। यदि आपके बाल गर्भावस्था के दौरान सामान्य से अधिक बड़े हो या यदि आपके बाल लंबे हैं तो बालों का झड़ना अधिक चरम पर हो सकता है। अधिकांश महिलाओं में डिलीवरी के बाद 6 से 12 महीने के बीच में ही नॉर्मल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। यदि आपको लगता है कि आपके बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा है या
आपके बच्चे की उम्र 12 महीने से भी ज़्यादा हो गई है और तब भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक तज्ञ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अत्यधिक बाल झड़ने का कारण हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर आयरन की कमी यानी कि एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, जिसके लिए आप यशस्वी आयुर्वेदिक चिकित्सा लेकर अपने बाल झड़ने की समस्या दूर कर सकते हैं। बहुत सारे स्किन डिसीजेस में भी हेयर लॉस या हेयर फॉल ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। आज हम जानेंगे एलोपेशिया एरियाटा नामक एक त्वचा रोग के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा एक अधिग्रहित त्वचा रोग है जो सभी बालों वाली त्वचा को प्रभावित कर सकता है और नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया के स्थानीय क्षेत्रों की विशेषता है। एलोपेशिया एरियाटा कभी कभी अन्य समस्याओं के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। एलोपेशिया एरियाटा में टोटल हेयर लॉस हो जाता है और वहाँ पर गंजापन आ जाता है। उसे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहते हैं, मराठी में उसे चाई बोलते हैं। परंतु बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अचानक से ही वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो जाती है और नॉर्मल हेयर्स दिखाई देते हैं। इस प्रकार के एलोपेशिया एरियाटा में अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं और साथ ही पंचकर्म चिकित्सा करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। एलोपेशिया एरियाटा 3 साल की उम्र से पहले होना दुर्लभ है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि महिलाओं में और कौन से ऐसे कॉमन कॉजेस है जिनकी वजह से बाल झड़ने के लक्षण दिखाई देते हैं। धन्यवाद।